थक गए हैं प्लीज। जी मैम, बताएंगे आप? नमस्कार, मेरा नाम निशा नागवंशी है। मैं निशा स्वर फाउंडेशन की फाउंडर। हमारा फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम 3 क्षेत्रों में काम करेंगे। 3 क्षेत्र में हम सीमित नहीं हैं। जिनको भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प रहेगी, हम उन सबकी सहायता करने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। लेकिन जो 3 मेन हमारे सेगमेंट है जिन पे हमको काम करना है, पहला है मातृत्व। माँ जो 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रखती है, उसकी देखरेख, उसकी वैक्सीनेशन, उसका खान पान से लेके उनका डिलीवरी तक का हम जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं उन जगहों पे, उन कम्युनिटी में जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। दूसरा वर्ग जो है वो है हमारे कुपोषित बच्चे, जिनको भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से उनको बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी तकलीफें होती हैं। उन बच्चों के टेक केयर करने के लिए हम ये पहल शुरू करे हैं। और तीसरा हमारा जो सेगमेंट है वो है डिफरेंटली एबल्ड बच्चे, जो पढ़ने लिखने के लिए बहुत ज्यादा है कि उनको पढ़ना लिखना है लेकिन असक्षम है, या तो फाइनेंशियली या तो जागरूकता की कमी की वजह से, उन लोगों के लिए। सर पिछले 1.5 साल से तो हम लोग ये काम, ऑलरेडी फाउंडर हूं मैं इस एनजीओ की, इस एनपीओ की। पिछले 1.5 साल से तो हम ये काम कर ही रहे हैं। हमने बहुत जगहों पे सैनिटरी नैपकिन के वेंडिंग मशीन लगाए हैं। 1.5 साल हम लोगों ने इतना काम किया कि हम 10,000 11,000 सैनिटरी नैपकिन भी लोगों को दे चुके हैं। और खासकर महावरी को लेके हमने काफी अवेयरनेस कैंप किए हुए हैं गांव-गांव में जाकर, जिसका हमने कभी उल्लेख नहीं किया है। ये पहली बार होगा कि हम आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं और अपने काम के बारे में आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक शिविर करवाया था लास्ट ईयर, जिसमें हमने 380-400 बच्चियों का हमने फुल बॉडी चेकअप करवाया था, जिसमें बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिनको सिकल सेल एनीमिया की बीमारी है और उनको हम आज भी दवाइयां देते हैं। और एक बच्ची जिसको कैटरैक्ट है, उसका भी ऑपरेशन होने का है। इस तरह हर साल हम छोटे छोटे ऐसे शिविर करवाते हैं जिसमें हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट हमको बहुत सहयोग करता है। और आगे हम जो भी हमको सहायता की मांग रखेगा, ये जिसको भी सहायता की जरूरत है, हम उनका काम करने के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे। निःशुल्क सेवा देते हैं? निःशुल्क जी, निःशुल्क सेवा देते हैं हम। किसी से कोई पैसे, जी जी एकदम निःशुल्क है। नहीं, किसी से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि कोई आके हमको फंडिंग दे। हम जितने सक्षम हैं उस स्तर पे ही हम अपने सारे शिविर ऑर्गेनाइज करवाएंगे। आज भी हम अपने ही स्तर पे ये लॉन्च इवेंट करवा रहे हैं, जिसमें हम कलर्स ऑफ बस्तर का एक एग्जिबिट करवा रहे हैं यहाँ बस्तर आर्ट गैलरी में। वैसे ही आगे जितने भी शिविर होंगे, हम जितने सक्षम हैं तो हम अपनी सक्षमता को देखते हुए और मद्देनजर रखते हुए हम काम करेंगे। जागरूक करने की कोशिश की, एक एक पैड अपने हाथों में पकड़। तो ये हमारी कोशिश पहले से रही है और आगे भी हम चल के ये करेंगे। साथ ही हम कैंसर से रिलेटेड भी हम काम कर रहे हैं यहाँ पे बालकों की टीम के साथ में। और आगे का हमारा ये भी उद्देश्य है कि जो विकलांग लोग हैं, जो स्पीच डिसेबल्ड हैं, एसेंटली एबल्ड जो हैं, उनके लिए हमारी एक कोशिश है, एक पहल है। अब हमें नहीं पता वो कब सक्सेसफुल होगा कि एक छोटा सा उनके लिए खेल का आयोजन बड़े स्तर पर हम करें। तो ये हम आपको शायद आगामी दिनों में या महीनों में आपको बिल्कुल बताएंगे। इनसे छोटा इंट्रोडक्शन था जो हम चाह रहे थे यहाँ पे आपको दे दें। हमारा निशा स्वर फाउंडेशन जो आज सबके सामने आ चुका है, ये एक पहली पहल होगी सबके। डिलीवरी मैसेज की नहीं हो पाने के कारण हम उन्हें थ्रू आर्ट एंड थ्रू कल्चर यहाँ पे पूरी गैदरिंग होगी। ये जो गैलरी स्पेस है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि सरकार ने हमें इतनी प्यारी गैलरी स्पेस बना के दी है। और पूरे संभाग में कहीं टैलेंट की कमी नहीं है, इतने सारे आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मर्स हैं। मैंने बहुत कम पीरियड की नोटिस में इतने सारे आर्टवर्क्स हमारे पास में इकट्ठा हो गए। भले वो छोटा सा पौधा क्यों ना हो या चित्र जैसा जगह क्या ना हो, वो हमेशा हर लोगों को, हर टूरिस्ट को वहाँ लेकर जाते हैं। वो बड़े प्यार से अपना मान के पूरे बस्तर को दिखा